साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। साथ संगत जी आज जो दास आप जी के साथ एक घटना साझा करने का प्रयास कर रहा है, यह साथ संगत जी दास ने संत महात्माओं के द्वारा सुनी हुई है, जो दास आप जी को सुनाकर आप जी के आशीर्वादों का पात्र बनना चाहता है। साथ संगत जी ये घटना कुछ ऐसे घट जाती है कि संत महात्मा कहते हैं कि दो बहनें कह लें या दो सहेली कह लें, साथ संगत जी थी तो वो सहेली, लेकिन बहनों से कम एक दूजे से प्यार नहीं करती थी। साथ संगत जी हर पल एक साथ में रहती थी, एक साथ साथ संगत जी उनके अक्सर कार्य हुआ करते थे, क्योंकि वो बहनें एक दूजे से बहुत अधिक प्रेम करती थी। साथ संगत जी वो बहनें कैसे सहेली बनती हैं और कैसे उनके जीवन में घटनाएं घटती हैं और किस प्रकार इन घटनाओं से हम ये सबक लेने वाले हैं कि साथ संगत जी प्रभु परमात्मा जो कुछ करते हैं वो सब अच्छा ही करते हैं। हम मनुष्यों का सोचना व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि चलती परमात्मा की ही है। कहते हैं साथ संगत जी कि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। ऐसा साथ संगत जी संत महात्मा अक्सर कहते रहे, लेकिन साथ संगत जी हम ही हैं जो बात को नहीं मानते रहे, जिसके कारण साथ संगत जी अपने आप को कर्ता मान के अक्सर चिंताओं में डुबोकर इस मन का साथ संगत जी हम ऐसा हाल करते रहे कि ये मन अक्सर स्वयं को कर्ता मानकर परमात्मा से दूरियां बनाकर साथ संगत जी जीता रहा, जबकि सच्चाई इससे बहुत विपरीत है। क्योंकि साथ संगत जी कहते हैं संत कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। साथ संगत जी जो परमात्मा करते हैं वही साथ संगत जी होता है, हमारे आपके सोचने से कुछ भी नहीं होता है। साथ संगत जी ऐसी सुंदर सी जानकारी दास आप जी के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा है, तो दास विनती करना चाहेगा जरूर कि आप जी कृपा करिएगा, वीडियो को अंत तक श्रवण कीजिएगा, जिससे दास पूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाकर आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। तो साथ संगत जी जैसे दास ने पहले बोला कि एक गांव जहां पर साथ संगत जी इस तरीके साथ संगत जी गांव का हाल था। गांव के लोग बहुत साधारण सा जीवन जीते थे, क्योंकि सभी वहाँ पर किसान थे और साथ संगत जी किसी के पास ऐसा कोई रोजगार नहीं था जो साथ संगत जी बहुत अधिक धनवान हों। साथ संगत जी ऐसे कच्ची दीवारें और छप्पर रखे हुए साथ संगत जी ऐसा जीवन जीने वाले लोग, और वहाँ तकरीबन बस्ती में 20 या 15-20 घर के आसपास वहाँ घर बने होते हैं। ऐसे साथ संगत जी गांव भी नहीं कह सकते हैं, एक छोटा सा पुरवा बोला जाता था, ऐसा बना हुआ था। साथ संगत जी वहीं पर ये घटना घटती है। एक जो परिवार था, उस परिवार में एक वृद्ध दादी रहती थी, जिनकी साथ संगत जी अकेली एक बेटी थी, जिनकी शादी वो कर देती हैं। बेटी को भी एक बेटी होती है। साथ संगत जी जब बेटी होती है तो माँ का देहांत हो जाता है। माँ के गुजरने के बाद पिता कुछ दिन अपनी पुत्री के साथ रहते हैं, फिर साथ संगत जी पुत्री को नानी के पास छोड़ देते हैं और कुछ दिन बाद उनका स्वास्थ्य खराब होता है और वो भी साथ संगत जी संसार से रुखसत हो जाते हैं। अब साथ संगत जी वो जो नातिन थी, वो साथ संगत जी अकेली अपनी नानी के पास रहने लगती है। नानी बचपन से अपनी नातिन को पाल पोस के बड़ा करती हैं। साथ संगत जी जब वो लड़की बड़ी होती है तो साथ संगत जी उसकी गांव में एक सहेली बन जाती है। सहेली ऐसी थी कि एक दूजे के बिन वो एक पल नहीं रहते थे, पास के ही घर में रहते थे।
तो साध संगत जी उनका पूरा दिन एक दूसरे के साथ बीता करता था। लेकिन साध संगत जी जो सहेली थी वो साध संगत जी कुछ धनवान थी, इस कारण कि उसके माता पिता साथ में रहते थे, तो माता पिता और भाई धन कमाते थे, इसलिए वो धनवान थी। साध संगत जी दोनों बहनें स्कूल साथ जाती, घर आती और देखने में दोनों ही सुंदर थीं। लेकिन साध संगत जी एक दिन जब शादी के योग्य होती हैं तो साध संगत जी जिस लड़की के माता पिता भाई मौजूद थे उन्होंने अपनी बहन के लिए रिश्ता देखा और साध संगत जी रिश्ता भले घर में देखा, बहुत ही अच्छा परिवार था। जो साध संगत जी सरकारी नौकरी पे लड़का तैनात था, ऐसे घर में वो अपनी बेटी का रिश्ता तय करके आते हैं। साध संगत जी अब परिवार वाले एक दिन बेटी की गोद भराई के लिए आते हैं। जो लड़के वाले थे वो गोद भराई करने आते हैं। तो साध संगत जी आप जानते हैं गांव में जब भी ऐसा माहौल होता है तो आसपास के पड़ोस के लोग उस घर में अक्सर जाया करते हैं। तो साध संगत जी ऐसा ही पल वहाँ भी बना होता है। साध संगत जी जो लड़के वाले थे वो लड़की की गोद भराई करने आते हैं और लड़का भी आता है। साध संगत जी और जो लड़की बगल में रहती थी, जो उनकी उस लड़की की सहेली थी, साध संगत जी वो अपने घर के कच्चे घर को मट्टी से और गेरू से लीपा जाता है, तो साध संगत जी वही लिपाई कर रही होती है। साध संगत जी और सभी जो साध संगत जी गोद भराई करने वाले रिश्ते नातेदार थे वो साध संगत जी वहीं पर चबूतरे पे, गांव में एक मट्टी का चबूतरा होता है, उस पर बैठे हुए थे। साध संगत जी वो गोद भराई की तैयारी हो रही थी और वो जलपान कर रहे होते हैं। तभी साध संगत जी लिपाई जो लड़की कर रही थी उस पर नज़र लड़के की अचानक से चली जाती है। साध संगत जी जैसे ही उस लड़के की नज़र लिपाई वाली लड़की पे गई तो साध संगत जी वो लड़का कुछ देर देखता रहा और कुछ भी नहीं बोला। इसके बाद गोद भराई की रस्म आरंभ होती है। लड़के वाले गोद भर देते हैं और गोद भरने के बाद साध संगत जी बाहर आते हैं। तो साध संगत जी इसके बाद जो लड़का था उसने अपनी माँ से कहा कि इस लड़की को बुलाओ। साध संगत जी कुछ देर बाद माँ ने लड़की को बुलाया और जब माँ ने लड़की को देखा तो माँ भी लड़की को देख के हैरान हो जाती है। और साध संगत जी कुछ पल बाद माँ उसी परिवार के बीच खड़ी होकर वहीं पर सबके सामने कुछ ऐसा बोलती है कि साध संगत जी कहती है कि आपकी बेटी को मैंने जो जेवर और जो गहने साड़ी कपड़े पहना दिए हैं वो मुझे वापस नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपकी लड़की से नहीं, मेरा इकलौता लड़का है और मैं इस लड़की से अपने लड़के की शादी करना चाहूँगी। साध संगत जी जब ऐसा वो बोलती हैं तो सभी लोग आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तो साध संगत कुछ लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि जिस लड़की से आप अपने लड़के की शादी कराना चाहती हैं उस परिवार में कोई ऐसा कमाने वाला व्यक्ति नहीं है जो आपको कुछ दहेज में दे पाएँ, तो इसलिए उस घर का विचार करना छोड़ दीजिए। साध संगत जी लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि परमात्मा की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। साध संगत जी लड़के ने कहा मैं खुद कमाता हूँ, मुझे किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे घर को सुंदर बनाए और सबको खुश रखे, ऐसी बहू मुझे चाहिए, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। साध संगत जी आगे बात बढ़ती है, शादी तय हो जाती है और
साथ संगत जी उस लड़की की शादी उसी लड़के के साथ कर दी जाती है। साथ संगत जी इस कहानी से हम सभी को ये सीख मिलती है कि जो साथ संगत जी हम सभी चिंता में डूबे रहते हैं, तमाम प्रकार की चिंताएं अपने मन में लाद कर स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। साथ संगत जी कैसे प्रभु परमात्मा पल में साथ संगत जी सभी की चिंताओं को दूर करते हैं। साथ संगत जी अक्सर नानी अपने नातिन की शादी को लेकर चिंता किया करती थी, परेशान रहती थी बेचारी, लेकिन उस लड़की की किस्मत देखो, ना लड़का खोजना पड़ा और ना ही किसी प्रकार का खर्च उठाना पड़ा। साथ संगत जी आपसे आप प्रभु परमात्मा ने उस लड़की को घर बैठे एक सुंदर और योग्य वर देकर साथ संगत जी परिवार का जीवन बदल दिया, उस लड़की का जीवन बदल दिया। साथ संगत जी ऐसा करने वाले प्रभु परमात्मा को अगर हम हर पल याद करें और इनकी रजा में राजी रहकर जीवन को जिएं, तो साथ संगत जी प्रभु परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है, ऐसा लोग अक्सर बोलते हैं। साथ संगत जी ऐसे चमत्कार हम सभी के जीवन में हो सकते हैं अगर हम सब प्रभु परमात्मा के चरणों में अपने मन को समर्पित रखते हुए इनकी रजा में राजी रहना सीख लें और जीवन को भक्ति में लगाकर हम हर पल प्रभु परमात्मा के नाम का जाप करते हुए जीवन जिएंगे, तो ऐसे आनंद को हमें भी प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। तो दास और शब्दों का सहारा नहीं लेना चाहेगा, अंत में बस यही मांगता है अपने प्रभु से कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन्यवाद।